So welcome guys to my new video, and in this video we will learn how to create a professional looking glow in Photoshop in just 4 quick different ways, and without any worries let's get started. So guys, the first glow method is a basic glow, जो कि आप लोग नाम से ही गेस कर लिए होंगे, काफी बेसिक है यूज करने के लिए. This can be achieved by using the Photoshop by default glow functionality which can be found under layers and layer styles. हम अपना Photoshop के डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक गैलेक्सी लेयर बना के रखा है, ठीक है. तो ये जो मेरा टेक्स्ट लेयर है इसको आप शेप भी समझ सकते हैं. तो इसको अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपका गैलेक्सी है लेयर है, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए. ये आपका लेयर स्टाइल ओपन करेगा, या आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी बोलते हैं इसको. इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आउटर ग्लो ऑप्शन है, ठीक है. ये आउटर ग्लो ऑप्शन है, मतलब कि ये आपका सिंपल आपका ग्लो बता देता है कि ये आपका ग्लो करके देगा. तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, और इसको मैं रीसेट टू डिफॉल्ट कर दिया. अब ये सारे सेटिंग्स फोटोशॉप को लगता है कि बेस्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये बेस्ट सेटिंग्स है. अब हम इसको इस पर बिल्ट ऑन करना है. जैसे कि ये आप ब्लेंडिंग मोड की स्क्रीन लगा दिया है, तो ग्लो क्रिएट करते वक्त आपका ब्लेंडिंग मोड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप ग्लो क्रिएट कर देंगे कोई और ब्लेंडिंग मोड में, फिर अगर आपका बैकग्राउंड में अगर कोई भी ब्लैक एलिमेंट्स रहेगा तो वो आपको ये ग्लो इफेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा. तो इसके लिए ये वाला जो लाइटिंग ग्रुप है, इस लाइटिंग ग्रुप के अंदर आप कोई भी एक तो सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन कर दिया. अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस होती है, यहाँ पे ओपेसिटी होती है, टेक्निक होती है, स्प्रेड एंड साइज होता है. तो आपको क्या करना है, ओपेसिटी 100 कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. क्योंकि मैं यहाँ पे एक तो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखना पड़ेगा कि 1 नहीं तो यूट्यूब के वीडियो कंप्रेशन में ये नहीं दिख पाएगा. तो मैं यहाँ पे एक ब्राइट ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया विद ओपेसिटी 100. और यहाँ पे जो टेक्निक है ये सॉफ्टवेयर है या तो प्रेसाइज है. अब प्रेसाइज का मतलब ये है कि अगर मैं प्रेसाइज कर देता हूँ या फिर जूम करता हूँ मैं, तो ये आपका जो ग्लो है, ये ग्लो आपका इस शेप को फॉलो करेगा. चाहे आप जितना भी बड़ा कर लीजिए, वो आपका ये शेप को हमेशा फॉलो करते रहेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा. तब जाके ये आपका जो हम तो टॉर्च लाइट यूज़ करते हैं, जो जब उसमें से जो बीम निकलता है एक सर्कुलर बीम निकलता है, जो कि एक सर्कल पैटर्न में रहता है. तो ये आपका कुछ वैसा ही है. जैसे कि यहाँ पे साइड में आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, ये स्क्वायर बॉक्स के नीचे एक तो सर्कुलर शेप है. अभी जो स्प्रेड है, स्प्रेड बेसिकली आपको क्या करेगा, वो जो सर्कल है उसको एक तो बॉक्स बनाते जाएगा. जितना ज़्यादा आप ये स्प्रेड रहेगा उतना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी जो ग्लो होता है वो एक तो शेप में कन्वर्ट होते रहेगा. मगर हमको वो चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वो रियलिस्टिक और कंसाइज शेप नहीं बनता है ग्लो का. तो मैं जनरली इसको 5 to 10% रखता हूँ. विथ ये जो आपका साइज़ है इसको थोड़ा सा कम 100 या 120 रखता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंट साइज. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेंज है इसका इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी से आपका ग्लो पूरा कैनवस में आपका स्प्रेड होगा. तो यहाँ पे जैसे 50% है, मैं यहाँ पे 100% कर दिया तो देखिए कितना स्मूथ हो गया, ये कितना लाइट हो गया. वैसे मैं अगर इसको 0 कर दिया तो देखिए कितना हार्श हो गया ये. तो वैसे ही ये हार्श इसके लिए हुआ क्योंकि 80 है, इसको 80 मैच करना था साइज में, इसके लिए ये ऐसा हार्श हो गया. इसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमेशा 100 रखता हूँ ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक और कंसाइज शेप मिले ग्लो का. मगर इस शेप का ये वाला मेथड यूज़ करने का एक तो डाउन साइड ये है कि अगर आप इसमें मल्टीपल ग्लो स्टैक करना चाहे तो आप नहीं कर सकते. मगर उसका एक तो वर्क अराउंड है इसमें. यहाँ पे आप ड्रॉप शैडो देख रहे हैं. ड्रॉप शैडो में क्या है, वही सेम तरीके के स्लाइडर्स आपको ड्रॉप शैडो में भी मिलेंगे, बस उसमें ये डिस्टेंस और एंगल का एक तो नया स्लाइडर्स आपका ऐड हो गया. इसको आपको 0 रखना है, क्योंकि हमको जो ग्लो चाहिए होता है हमेशा पीछे से चाहिए होता है. या अगर आपको एक सीन दे रहे हैं जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका बॉटम लेफ्ट से लाइट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ग्लो कस्टमाइज कर सकते हैं. ऐसे आप इसको मूव कर सकते हैं कैनवस के जो लेयर स्टाइल का बॉक्स के बाहर. आप अगर अपना माउस लेके जाएंगे फिर आप उसमें मूव करेंगे तो ऐसा आपका मूव हो सकता है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर शेप बढ़ा दूँ, साइज और स्प्रेड 0 कर दूँ, तो देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया. मगर ये जनरली कोई हम लोग यूज़ करते नहीं है डिस्टेंस ग्लो में, तो मैं इसको 0 रखता हूँ. और यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे 150 कर दिया. अब इसमें एक और डाल देते हैं, क्योंकि ये ऊपर स्टैक किया हुआ है तो ये सबसे ऊपर दिखाएगा. तो ये सबसे ऊपर दिखाएगा, तो अगर हमको नीचे वाला ग्लो दिखाना है तो हमको सबसे ऊपर वाला को
थोड़ा सा कम करना पड़े, ताकि ये एज इन आप इसको जैसे हम लोग सैंडविच में लेयरिंग करते हैं उस तरीके से ये आपका लेयरिंग हो रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं स्मॉल कर दिया वैसे वैसे ही जो नीचे वाला जो है सेकंड मेरा ड्रॉप शेडो उसका कलर आपको दिखने लग गया। तो मैं यहाँ पे सपोज 80 कर दिया और नीचे वाला को मैं 160 कर दिया, तब ये 160 दिखना चाहिए, 160 दिख गया आपका। और इसके ऊपर ये आपका पर्पल है। अब जो आप ट्रेडिशनल आर्ट में आप करते हुए आए हैं, जैसे ब्लू और रेड को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा सा वायलेट कलर आपको बना के देता है। ये पूरा वायलेट नहीं है क्योंकि ये ब्लू टोन में है, देखिए इसके लिए ये वायलेट कलर बना के दे रहा है पीछे। तो ये रहा आपका बेसिक ग्लो, जो कि फोटोशॉप का सबसे बेसिक फीचर है। ये मैं रेकमेंड करूँगा तब यूज़ करना जब आपको एक क्विक सोशल मीडिया ग्राफिक बनाना है या किसी के लिए थंबनेल बनाना है और पीछे से थोड़ा सा ग्लो चाहिए, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर सेकंड मेथड, जो कि है शेप प्लस ब्रश या शेप प्लस पेंट बोल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तो फोटोग्राफ है जो कि मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किया है। ये जो फोटोग्राफ है, अगर आप मेरे को इसको ग्लो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक तो न्यू लेयर बनाने लेना होगा। न्यू लेयर बनाने के बाद आप इसको डिफॉल्ट कर दीजिए डी दबा के या यहाँ पे क्लिक करके, फिर आप ब्रश सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी एक तो नियरेस्ट जैसे 3x3 या 5x5 यहाँ पे आप आई दबा के सैंपल साइज कर सकते हैं। तब आप ये 5x5 का मतलब है ये है कि ये एरिया का जो 5x5 लेंथ और 5 ब्रेथ का जो एक तो बॉक्स बनता है उसका एक तो एवरेज निकाल के आपका ये कलर एक तो सैंपल करेगा। तो यहाँ पे कर लिया मैंने, फिर बी सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ये जो फ्लो है वो आपका 5 to 10% है, क्योंकि ये एक तो ट्यूटोरियल है, इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा रखा हूँ ताकि ये एक बार में दिख जाए। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा पेंट करने के बाद आते हैं वापस। मैंने एक तो बना लिया है बेसिक ग्लो ब्रश से पेंट करके मैनुअली। अब ये जो खाली एक तो लेयर बना है, अब इस लेयर पे हमको वापस से ब्लेंड ऑप्शंस को डालना पड़ेगा या ब्लेंडिंग मोड को डालना पड़ेगा। तो वो वापस से वही लाइटन मोड में आ जाइए। ये लाइटन ग्रुप होती है, ये डार्कन ग्रुप होती है, और नीचे वाला जो है ओवरले सॉफ्टलाइट ये सब होती है आपके कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट में क्या करता है, ब्लैक वैल्यूज को एनहांस करता है और लाइट वैल्यूज को भी एनहांस करता है एक साथ। और मतलब ये जो लाइटन वैल्यू होती है इसमें ये क्या करता है, ब्लैक वैल्यूज को एकदम म्यूट कर देता है या 50% से ऊपर के जो चीज़ होती है उसको दिखाता है खाली ब्राइटनेस लेवल में। सो मैं यहाँ पे अपना कोई भी तो जो इस पर्टिकुलर इमेज के साथ जो जा रहा है वो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पिन लाइट बहुत सुंदर लग रहा है, ये कलर को इनहांस करके ला रहा है। ये बेसिकली क्या करता है, आपका डार्कन और लाइटन का कॉम्बिनेशन बना के आपका कलर को डिस्प्ले करता है। अब आप इसमें मल्टीपल ग्लोज भी डाल सकते हैं, जैसे कंट्रोल जे करके आप कंट्रोल इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, फिर आप इसमें स्क्रीन या लाइटन डाल दीजिए ताकि आपको वो मिस टाइप का लुक देते हैं। तो ये वो आपका बेसिक पेंटिंग टेक्निक। अब आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है, तो आप इसको क्या करिए, एक ग्रुप में डाल लीजिए। फिर ग्रुप में ये जो पास थ्रू है इसको पास थ्रू रहने दीजिए और आपको डबल क्लिक करके ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर जो आप ये ब्लेंड डिप ऑप्शन देख रहे हैं, इस ब्लेंड डिप के नीचे जो अंडरलाइन लेयर है, अंडरलाइन लेयर मतलब ये ग्रुप के नीचे के जो भी लेयर्स होंगे उसके नीचे ये रिएक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा। तो इसमें आपको ऑल्ट प्रेस करके इसका सेंटर पे क्लिक कर देना ताकि ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाए और ये थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन आपका दे दे। जो ब्लैक एरियाज में हमको ये ग्लो नहीं चाहिए वो सबको ये ऑटोमेटिकली हाइड करते रहेगा, इरेज तो नहीं करेगा, वो डेटा रहेगा उसमें वो हाइड करते रहेगा। तो गाइस दैट वाज द सेकंड मेथड। अब इस पे हम बिल्ट अप ऑन करेंगे। अब जो नेक्स्ट मेथड रहेगा वो काफ़ी मेरा फेवरेट मेथड है और मैं पर्सनली इस मेथड को काफ़ी यूज़ करता हूँ। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो उसका नाम है शेप प्लस शेप ब्लर। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने जो अपने लास्ट एग्जांपल में मैंने हम लोग मैनुअली पेंट किए हैं इस फोटो में, वो हम लोग नहीं करके ये जो इसी के कुछ एलिमेंट्स को लेके हम लोग वापस से इसके ऊपर ब्लर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करें, जैसे कि यहाँ पे ये चैनल्स ऑप्शन होती है जो 3 सर्कल से इंटरकनेक्टेड, इसको होता है चैनल्स ऑप्शन। ये चैनल्स ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको RGB ये जो लेयर्स होती है वो दिखेगी। ये क्या होता है, जो फोटोशॉप में या डिजिटल आर्ट फॉर्म में रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये 3 पिक्सल्स होती है कलर्स की,
वो मिला के आपका एक तो इमेज फॉर्म होता है, ये वही आपका डिस्प्ले करता है। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा लेयर में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ब्लैक और वाइट सबसे अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। इसको मैं देख रहा हूँ कि ये रेड में काफ़ी अच्छे से वाइटनेस वैल्यूज दिख रही है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस लेयर को सिलेक्टेड करके कंट्रोल एल करना है ताकि लेवल्स पैनल खुल जाए। अब इस लेवल्स पैनल्स में मेरे को क्या करना है, ब्लैक और वाइट वैल्यूज को एनहेंस करना है। वो एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका राइट मोस्ट स्लाइडर है ये होता है आपका लाइटनेस वैल्यू, और जो लेफ्ट मोस्ट स्लाइडर होता है वो होता है आपका डार्कनेस वैल्यू। जो नीचे वाले स्लाइडर्स है ये होती है आपका बेस्ड ऑन ओवरऑल पिक्सेल्स की बेसिस पे ये आपका बनाती है, मगर ये वाला काम नहीं करेगा। हमें चाहिए जो कि आपका शेप को ध्यान में रखते हुए आपका काम करे। तो ये होती है शेप, देखिए ये वाला शेप पे बन रहा है, वो वाला ओवरऑल सीन पे बन रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो मेरे को यहाँ पे सीधा इसको स्लाइड कर लेना है जितना भी मेरे को वाइट दिख सके, और मेरे को डार्कनेस थोड़ा सा एक साथ ले आना है। और ये जो मिडिल वाला स्लाइडर है ये होती है गामा, ओवरऑल ब्राइटनेस को ये थोड़ा सा कंट्रोल करती है बीच वाला। तो मेरा यहाँ पे तो अच्छे से सिलेक्शन हो गया। अब ये जो मेरा कॉपी था रेड कॉपी, इसको आप कंट्रोल क्लिक कर लीजिए और वापस अपना RGB चैनल पे क्लिक कर दीजिए और आप लेयर्स पैनल में आ जाइए। अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपका लेयर सिलेक्टेड है इसको आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि इसका जो मेरा सिलेक्टेड शेप्स है वो आपका एक तो न्यू लेयर में कॉपी हो जाए। कंट्रोल J कॉपी, देखिए जो न्यू लेयर में मेरा आ गया है शेप। अब इस लेयर को आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए ताकि हम लोग इसकी जो वैल्यूज है हम लोग बाद में एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। सो अब हम फिल्टर पे आ जाइए। फिल्टर पे आने के बाद आप ब्लर, गॉसियन ब्लर में आ जाइए। अब आप I would recommend to start with small values again for that concise blur shape and realistic shape। यहाँ पे मैं 25 पिक्सेल्स कर दिया। अब ये जो 25 पिक्सेल्स किया है उसका भी एक तो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट का साइज है 4000 बाई 3000 पिक्सेल्स। अब मैंने यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे डालता सपोज 500 पिक्सेल्स, ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट आपका मेरा आधा डॉक्यूमेंट को ये कवर कर लेता। इसके लिए आप आई वुड रिकमेंड कि इसको आप स्मॉल वैल्यूज में रखिए ताकि आपका जो ग्लो है थोड़ा दिख पाए। तो मैं यहाँ पे 25% कर दिया। आप वापस से अपना ये जो लेयर्स है वो ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मेरे को ये लाइटिंग वैल्यू अच्छा लग रहे हैं तो आप लाइटिंग कर दो। सिंपली आपका ब्लर क्रिएट हो गया अच्छे से, नियॉन ग्लो इफेक्ट। अब आप इसको इंटेंसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे तो अगेन कॉपी कर दिया। अब इसका 25 का मैं यहाँ पे 100 कर दिया। देखिए कितना अच्छे से नेचुरल लुक ये आपका नियॉन इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप ऑल्ट क्लिक करिए, आपको प्रीव्यू दिखाएगा सारा लेयर्स को ऑफ करके। देखिए कितना अच्छे से आपका ये ब्लर इफेक्ट क्रिएट हो गया। सो दैट वाज द थर्ड मेथड to create your glow in your Photoshop. Now let's come to our fourth and final most method, जो कि एक तो dynamic blur है, which will be built upon our previous blur method. So let's continue. तो अगेन मेरा जो यहाँ पे शेप था, हम लोग का जो पहला वाला एग्जांपल था उस पर आ जाते हैं। इस पर जो भी काम किया वो डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये जो मेरा शेप है ये यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में है, इसको मैं यहाँ पे इसे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब इसमें आप ब्लर वापस से, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल पे ब्लर डाला था वैसे आप ब्लर डाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम और अच्छे से ग्लो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट विथ लो वैल्यू एज टू कीप द ब्लर अगेन कंसाइज एंड टू द ओरिजिनल शेप। तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल कर दी, ठीक है। मेरा ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है 6000 बाई 3000 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हायर वैल्यू का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो एज वी गो अप वी विल इंक्रीज आवर ब्लर वैल्यू। सो यहाँ पे तो कॉपी कर दिया, 5 पिक्सल्स लिख दिया, 5 पिक्सल्स लिख दिया। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा रीनेम करते जाएंगे तो आपका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा कि आपका कितना ब्लर आपने किया है। आपको बार बार चेक करने का दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 कर दिया, आप 20 के बाद यहाँ पे आप सीधा 50 कर दीजिए, 50 कर दिया तो यहाँ पे भी आप 50 कर दीजिए,
50 के बाद सीधा 50 और 100 में आपको तो कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा डिफरेंस। इसके लिए आप इसको 150 कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा खुल के आपको ब्लर दिखेगा। यहाँ पे 150 कर दिया। अब ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं। अब हमको लग रहा है कि इसको अगर आप थोड़ा सा और दिखाना है कि हवा में है या एटमॉस्फेरिक ग्लो हो रहा है, तो आपको इसको क्या करना होगा और थोड़ा सा इसको आपको हायर वैल्यू में ले जाना सीधा 150/3। आप कोई भी एक तो पसंद का वैल्यू आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 कर दिया, दैट इज 450 एंड नाउ यू विल सी दैट 450 हो गया और कितना अच्छे से ये एटमॉस्फेरिक ग्लो हो रहा है। एंड अगेन आप इस सभी लेयर्स को आप ग्रुप कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे रीनेम करना भूल गया, 450, 150, 50। अब आप इस सारे लेयर को सिलेक्ट करके इसका वैल्यू का आप स्क्रीन कर दीजिए। स्क्रीन करने से क्या होगा, अगर आपके नीचे जो भी ब्लैक वैल्यूज है वो सारे आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वो सब नहीं दिखेगा, आपका खाली ग्लो लेयर्स दिखेंगे। अब इसको एक तो यहाँ पे एक तो आप ग्रुप भी क्रिएट, एक तो सॉलिड लेयर क्रिएट कर सकते हैं ब्लैक के लिए फॉर द सेफ्टी, ताकि आपका ये मेथड कभी फेल नहीं हो। आप इसको भी आप स्क्रीन मोड में डाल दो और आप इसको और इसको भी आप ग्रुप कर दो। अब हमको इसका कलर चेंज करना है, तो वो कलर कैसे चेंज करें? The color we can change by using two different methods. One can be changed by using hue and saturation, and other can also be changed by using a gradient map. So let's start with our hue and saturation first. So यहाँ पे adjustment layers में आ जाइए, नीचे half color and half black and white वाला ये जो सर्कल है इसमें क्लिक कर दीजिए। फिर then click on hue and saturation and hue and saturation will pop up. इसको आप ग्रुप के बाहर ले जाइए and then create a clipping mask. क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ पे आपको कलराइज पे क्लिक कर देना। कलराइज पे क्लिक करते ही आपका इंस्टेंटली आपका ग्लो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना। देन यू कैन इंक्रीज द सैचुरेशन लेवल एंड लाइटनेस लेवल एंड डिक्रीज द लाइटनेस लेवल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्लो इफेक्ट का कलर भी चेंज होने लग गया। अब आपको इसको क्या हुआ था कि ये स्मार्ट डायनेमिक ब्लर है। इसका मेन फंक्शनैलिटी है कि आपको बार बार अपना नया लेयर बनाना नहीं पड़ेगा। अब सेम जैसे कि मेरे को यहाँ पे मेरे को अपना नाम पे ग्लो चाहिए, तो वो कैसे करें? यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेयर पर आ गया, क्रॉप करके जो बाउंड्री के बाहर जा रहा है इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके डॉक्यूमेंट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देन आपका ये कवर कर देगा वो वाला पार्ट भी। देन सेव एंड बूम, आपका ये जो कलर है आपका डायनेमिकली अपडेट हो गया और आपका ग्लो भी डायनेमिकली अपडेट हो गया। अब नाउ कम्स आप इस ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज़ करने का एक तो डाउनफॉल ये है कि यू कांट मिक्स टुगेदर डिफरेंट कलर्स विद इट। सो अगर आपको वो करना है तो आपको ग्रेडियंट मैप यूज़ करना पड़ेगा। देन अगेन कम इनटू योर एडजस्टमेंट लेयर्स एंड क्लिक ऑन ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप पे यूज़ करने के बाद आपको इसको वापस से कर दीजिए एंड रिवर्स दिस ग्रेडियंट मैप। अब जहाँ पे मैंने जैसे एक तो प्रीसेट बनाया हुआ था, यहाँ पे एक तो प्रीसेट बनाया हुआ है मेरा। अब यहाँ पे देखिए जो डार्केस्ट वैल्यू है ये है ये ब्लैक लेयर के लिए है, जो कि मैंने तो ग्रुप में डाला है। इसके लिए ये वाला ब्लैक नहीं दिख रहा। अगर ये ब्लैक नहीं रहता और कोई और कलर का डार्क लेयर रहता, जैसे कि ये वाला कलर का, तो वो कलर दिखता ही दिखता अगर आपका वो ब्लैक लेयर अगर आपके इसका कलर स्टॉप में नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरा ब्लैक लेयर है कलर स्टॉप में, तो इसको अनटच करिए। अब इसके साथ आपको दिखाना है कि अलग दूसरे कलर भी इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी तो कलर ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ ले लिया एक तो। देखिए यहाँ पे पर्पल था, पर्पल दिख रहा है, ग्रीन है, ग्रीन दिख रहा है, लाइट येलो है। अब लाइट येलो की जगह मैं यहाँ पे रेड कर दिया, देखिए रेड भी दिख रहा है। See, we have used 3 different colors in one gradient map, तो कि ये वाला कलर दिख रहा है सारे के सारे। ये है ग्रेडियंट मैप यूज करने का एक तो एडवांटेज। तो दैट्स इट फॉर गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और आप अपना चाहते हैं कैसे ग्लो यूज करते हैं, अगर आपको कुछ हेल्प मिला इस वीडियो से, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो me on Instagram and Facebook, and follow me more, and don't forget to comment your favorite method in the comments below. Thank you for watching.